हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा इसे फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था द नाउन केस और उसमें हमने नॉमिनेटिव केस तक कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस when a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. In the objective case. When a noun, बेटा जब एक नाउन यूज की जाती है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है नाउन, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में हमने पढ़ा था कि when a noun is used as the subject of a verb, कि जब एक नाउन और प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो वो होता है क्या हमारा नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में किस रूप में यूज होगा नाउन प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, नेहा एट आइसक्रीम। नेहा एट आइसक्रीम। तो इसमें नाउन क्या है? आइसक्रीम। क्या है? आइसक्रीम। और आइसक्रीम जो है वर्ब है ईट, उसके किसके रूप में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आइसक्रीम क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव केस। कल हमने जो नॉमिनेटिव केस किया था उसमें नाउन किस में यूज हो रहा था? सब्जेक्ट के रूप में। तो नेहा जो है वो क्या है? वर्ब एट, एट के सब्जेक्ट के रूप में। तो नेहा जो है वो है नॉमिनेटिव केस और आइसक्रीम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड एग्जांपल देखिए, कोमल लर्न his lesson। बेटा इसमें नाउन है लेसन, जो वर्ब लर्न के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो लर्न लेसन क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव केस। इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछे कि नॉमिनेटिव केस क्या है तो नॉमिनेटिव केस होगा कोमल, क्योंकि कोमल जो है वर्ब के किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो नॉमिनेटिव केस होगा, जब नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिएगा, टिप्स क्या है इसमें कि जब आपको ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करना है तो आप उसको क्वेश्चन कीजिए व्हाट से, कि नेहा व्हाट नेहा एट, नेहा ने क्या खाया, तो उसका आंसर क्या आएगा? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्टिव केस में आपको सेंटेंस में क्वेश्चन करना है, किससे? व्हाट से या फिर होम से। नेक्स्ट है बेटा कि ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा the noun naming the thing, the noun naming the thing। कि नाउन होगा वो, नेमिंग वर्ड होगा किस चीज का? किसी भी थिंग का। तो वो तो होगा आपका क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा आपको?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा पर्सन नेम। क्या मिलेगा? पर्सन नेम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन नेम, डायरेक्ट में क्या होगा? थिंग नेम। ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, द टीचर taught राम हिस्ट्री। द टीचर taught राम हिस्ट्री। बेटा इसमें वर्ब तो क्या है? taught। क्या है? taught। टीचर ने taught सिखाया, राम हिस्ट्री। राम को क्या सिखाई? हिस्ट्री। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है। राम तो पर्सन नेम है, राम क्या है? पर्सन नेम, और हिस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट नेम। तो राम जो है पर्सन नेम है, तो ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिस्ट्री क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए काइंड लेडी gave the child food. गिव इसमें वर्ब है, चाइल्ड फूड ये तो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो द चाइल्ड जो है बेटा ये तो पर्सन हो गया, फूड क्या है? कोई भी थिंग हो गई। तो चाइल्ड तो हो गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फूड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट है बेटा आपका पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या होता है? पोसेसिव केस when a noun show possession, when a noun shows possession। जब एक नाउन पोसेशन शो करे यानी संबंध शो करे वो होता है पोसेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, Tina's bag is on the table. Tina's bag, टीना का बैग। यहाँ इन दोनों के बीच क्या शो हो रहा है? पोसेशन। कि टीना का क्या है? वो बैग है। तो जो पोसेशन शो होता है वो किससे होता है बेटा? अपोस्ट्रोफी एस। तो इसमें नाउन क्या शो करेगा? पोसेसिव केस में पोसेशन, संबंध शो करेगा। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको टॉपिक द नाउन केस के ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस यानी कंप्लीट टॉपिक जो है फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है और इसको लर्न करना है। थैंक्स।